गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आर की बेसिक टाइप्स के बारे में कि वो कौन सी बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हम आर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। आर की अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने एक्सप्लेन की हैं उन तमाम वीडियोस में हमने अब तक आर की अपनी डायरेक्टरी से डेटा लेकर तमाम काम परफॉर्म किए थे। जो भी ग्राफ्स वगैरह ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियसली वीडियोस में बताए थे, उसमें हमने आर की डायरेक्टरी से ही डेटा लेके काम किया था। आज की वीडियो में मैं खुद एक वेरिएबल बनाऊंगी आर के अंदर। तो यहाँ पे आर में जो बेसिक डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो ये है। हमारे पास 5 टोटल बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो आर में यूज़ होती हैं, जो कि हमारे पास है न्यूमेरिक, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर और लॉजिकल। और उन सब की कंडीशंस भी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेती हूँ और उसको नाम दे देती हूँ वेरिएबल 1 का। अब आर में जैसे हम वेरिएबल को क्रिएट करते थे ग्रेटर देन और डैश, अब इसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल स्टोर करवाना है जो कि है हमारे पास ऑसम। तो ऑसम एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है हमारे पास, तो उसको यहाँ पे एंटर करने के लिए आर में हम लिखते हैं पहले इन्वर्टेड कॉमास। कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर जब हम आर में लिखते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, वरना आर हमें एरर दे देता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑसम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और यहाँ वेरिएबल 1 में ऑसम स्टोर हो जाएगा। जिस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर आर में खुद से दे सकते हैं। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे कोई नंबर स्टोर करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर करवाया, इसी तरीके से यहाँ पर एक नंबर स्टोर करवाना है। तो इस यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेती हूँ नंबर 1, जिसके अंदर मैं अपना नंबर स्टोर करवाऊँगी, और यहाँ मैं 23 लिख देती हूँ। तो नंबर डालने के लिए हमें किसी इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है, हम नंबर को ऐसे ही एंटर करवा सकते हैं। उसके अलावा हम आर में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें अपनी प्रोग्रामिंग के साथ साथ कमेंट्स भी लिखने हों तो वो कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं। कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हैश। बेसिकली ये कमेंट्स जो होते हैं जब हम बहुत कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर एक प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना ये जो अबव नंबर ऐड किया है 23, तो मेरे पास एक तरह से न्यूमेरिक टाइप आ जाएगी। तो मैं यहाँ हैश डाल के लिख देती हूँ न्यूमेरिक। इसी तरीके से दूसरा कमेंट अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि वेरिएबल 1 इज़ स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो इस तरह से अगर हमें आर में कोई भी कमेंट देना हो तो हम हैश डाल के कमेंट दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आर की टाइप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से कोई भी वेरिएबल जनरेट कर लेती हूँ एक्स। इस दफ़ा मैं एक्स ले लेती हूँ जहाँ पे मुझे अपना कोई भी वेरिएबल स्टोर करवाना है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हॉलीडे। उसके अलावा सेकंड वेरिएबल मैं जनरेट कर लेती हूँ अपना कोई भी नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेड, मैंने अपना सेकंड वेरिएबल यहाँ पे, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स टर्म लिख लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स टर्म में एक हमारे पास आयोटा होता है और एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टर्म लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 आयोटा प्लस 7। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म हमारे पास आ गई। उसके अलावा हम यहाँ पर बूलियन टर्म भी लिख सकते हैं। बूलियन टर्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है।
उसको यहाँ पे मैं आर में इंस्टॉल करवा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बूलियन टर्म हमारे पास है ट्रू। ट्रू जो है वो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बूलियन टर्म एंटर कर दी। अब हमें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आर की प्रोग्रामिंग या कोई भी डेटा हमारे पास है और हमें उसके अंदर चेक करना है कि हमारे डेटा की टाइप क्या है। तो यहाँ आर के प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कमांड होती है क्लास की, जिससे हमें चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट डेटा है, जो डेटा बेसिकली जिस भी वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है उसमें डेटा की टाइप हमारे पास है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट में मैं लिख दूँगी सबसे पहला हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्स, ब्रैकेट क्लोज। जो ये मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया करेक्टर, कि एक्स में जो भी वेरिएबल मेरे पास स्टोर है वो एक करेक्टर है। करेक्टर मीन्स स्ट्रिंग करेक्टर। अब इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाले के लिए हम चेक करेंगे। यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब मैं यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ वाई, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि वाई में जो भी वेरिएबल स्टोर है वो हमारे पास एक न्यूमेरिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया हुआ है। उसके बाद हम क्लास की ही टाइप कमांड लगा के लिखते हैं जेड। तो उसने मुझे बता दिया कि जेड पे जो वेरिएबल स्टोर है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। उसके अलावा इसी टाइप के साथ अगर मैं लिखती हूँ आर, तो उसने लिख दिया लॉजिकल। लॉजिकल और बूलियन का एक ही मतलब होता है, बूलियन को हम लॉजिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि आर में जो भी वेरिएबल स्टोर है हमारे पास, उसकी जो डेटा टाइप है वो हमारे पास लॉजिकल है या फिर बूलियन है। उसके अलावा आर में एक और डेटा टाइप है जो यूज़ होती है, विच इज़ इंटीजर। इंटीजर में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर वेरिएबल स्टोर करवाती हूँ टी के अंदर, और यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ 400L। ये जो L है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। उसके बाद मैं अगर क्लास की कमांड लगाती हूँ और मैं इसके अंदर लिखती हूँ टी, तो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि इस वक्त जो डेटा टाइप टी के अंदर स्टोर हुई हुई है, जो वेरिएबल टी के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। और इसी के साथ जैसे कि हमें कमेंट करना है अपनी कोडिंग के दरमियान में, तो हम यहीं पर ही हैश लगा के कोडिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि x इज़ स्ट्रिंग। उसके अलावा हम साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम इंडिविजुअली भी हर टाइप को चेक करने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आखिर में एक साथ कमेंट करना चाहें तो हम एक साथ भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी वाई इज़ न्यूमेरिक, और उसके बाद हमारे पास तो जेड इज़ कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल क्या था, आर। आर इज़ क्या था हमारे पास, लॉजिकल था, यहाँ मुझे बूलियन भी कह सकते हैं। उसके अलावा लास्ट हमने कौन सी डिस्कस की थी, टी, तो टी इज़ इंटीजर। तो इस तरह से हम आर में कमेंट दे सकते हैं, और ये कुछ टाइप्स होती हैं जो बेसिक टाइप्स होती हैं आर के अंदर, जो आर प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रही होती हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टाइप्स जो आर में हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ।